नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वणक्कम। मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है जी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर। मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, एक 6 साल से चल रहा है, वो मोटिवेशनल ब्लॉग है, और दूसरा जो है वो एंटरटेनमेंट ब्लॉग है। मैं एक पब्लिश ऑथर भी हूँ। मेरी एक पोइट्री बुक है जो पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हो चुकी है, काफ़ी साल हो गए इस बात को। और किंडल पे अगर आप हो तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो ईजिली। अब वो ई बुक हो गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा मेरे बारे में, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, मैंने कल एक पॉल किया था लास्ट नाइट, जिसके ऊपर 4 टॉपिक्स मैंने शायद पोस्ट करे थे। उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, आप लोग अपना फीडबैक दे रहे हो। तो मैंने उसमें से एक टॉपिक चूज़ किया है इंट्यूटिवली। वो टॉपिक ये है कि आपकी पर्सन जो भी आपके माइंड में है, आपके फ्रेंड हैं, क्रश हैं, एक्स हैं, लवर हैं, या आपके पार्टनर हैं, कोई भी है, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है, या आपकी नेबर है कोई भी है, ठीक है, वो आपके बारे में आपकी पीठ पीछे क्या बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू दे टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक जी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला इस टॉपिक पे कवर करने के लिए, और मैं जो बाकी के टॉपिक्स भी कवर करूँगी, 1 बाय 1 मैं वो टॉपिक्स लूँगी फ्रेंड्स। तो डू नॉट बी सैड, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स है। पहले आपको पायल सिखा देती हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये है पायल नंबर 1, विच इज़ इंग्लिश लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, आज मैंने एसेंशियल ऑयल्स रखे हैं। ये है सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड, ओके। ये है रोज़ एसेंशियल ऑयल, ठीक है। सो दिस इज़ इंग्लिश लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये क्राउन चक्र के लिए बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ सैंडलवुड ऑयल। अगर आपको ये वैसे आपको अगर एंगर इश्यूज़ हैं या पीस ऑफ माइंड नहीं है, एंगर इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका माइंड को कूल, काम, कलेक्टेड रखने के लिए बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। ये है रोज़ एसेंशियल ऑयल, इसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ ओवरऑल गुड फॉर योर वेल बीइंग, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास है 1 2 3, पायल 1, पायल 2, पायल 3, ठीक है। पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 इज़ पर्पल कलर, पायल 2 इज़ वाइट कलर, पायल 3 इज़ रेड कलर, ओके। और आप सिलेक्ट कर सकते हो एसेंशियल ऑयल वाइज इंग्लिश लैवेंडर, सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी कि चंदन, एंड दिस इज़ रोज़ यानी कि गुलाब, ठीक है। इंग्लिश लैवेंडर, लैवेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, सॉरी, ठीक है। लैवेंडर चंदन का एसेंशियल ऑयल, और गुलाब का, ठीक है, एसेंशियल ऑयल। सो जैसे मैं आपको हमेशा रिचुअल बताती हूँ फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, और यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहिए कि आपको सही पायल की तरफ ले जाएं, ओके। और थोड़ा सा मैं उन लोगों को शाउट आउट करना चाहूँगी जो मेरे चैनल के लिए खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं वो, यानी कि जो अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो उनको वो ठीक कर देते हैं आराम से, प्यार से बात करके। तो फ्रेंड्स, एक पर्सन है जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, उनका नाम है जहान, जिन्होंने पोस्ट किया था एक पर्सन को, मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए मेरे लिए स्टैंड लिया था। फ्रेंड्स, मैं ये मानती हूँ, अगर कोई भी आप चैनल पर अगर कुछ गलत बोल रहे हो, अगर आप उसको सही जवाब देते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको कुछ गलत बोलो, आप उनको सही बोलो, आपको जैसे ठीक लगता है पोलाइटली उनको बात कर दो। लेकिन अगर आप स्टैंड लेते हो ना मेरे लिए, चैनल के लिए, तो आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को ब्लॉक कर रहे हो और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। अगर आप किसी और के लिए स्टैंड लेते हो तो आप अपने लिए भी स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। ये एक हिम्मत वाली बात है, एक बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले, इतने अच्छे फैंस मिले जो मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे को इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। तो थैंक यू सो मच, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू, ओके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है अपने डाइनिंग टेबल पे ठीक है, चलिए। और क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन के टाइम पे भी इतने बाकी काम होते हुए भी मैं इतनी आपके लिए इतनी शिद्दत फील करती हूँ कि मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ डेली। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और हिम्मत मिलेगी और इनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और रीडिंग्स लेकर आऊँ, और इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेकर आऊँ, टॉपिक्स अच्छे अच्छे लेकर आऊँ। तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो मेरा दिल टूट जाता है फ्रेंड्स, आप सिर्फ देख के चले जाते हो, ठीक है। वैसे मोस्टली लोग सब्सक्राइब करके ही जाते हैं, मेरे चैनल से ऐसे कोई जाता नहीं है चलिए, तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक, ओके। मैं धीरे धीरे एक उन लोग
करूँगी। मैं शाउट आउट्स उन लोगों के लिए करूँगी जो मेरे चैनल के लिए स्टैंड लेते हैं, जो उन लोगों को जो लोग कोई भी अगर कुछ गलत बोल रहे हो उनको करारा जवाब देते हैं, और मैं उन लोगों के लिए शाउट आउट करना चाहूँगी। हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगी करने के लिए। तो अगर आप नेगेटिविटी को ब्लॉक कर रहे हो, पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ये फ्रेंड्स। आप मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको कुछ गलत बोलिए, लेकिन आप कुछ सही बोलिए, लेकिन इस तरह से उनको भी थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि कोई गलत चीज़ें कोई टॉलरेट नहीं करता है इस चैनल पे। अगर कोई गलत बोलता है तो दे विल बी ब्लॉक्ड, ओके। तो बाकी मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ कि आई हैव सच अमेजिंग ब्यूटीफुल एंजल्स लाइक यू, ब्यूटीफुल सोल्स लाइक यू। तो थैंक यू सो, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, थैंक यू सो मच। रियली आई होप आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आप आगे भी मुझसे रीडिंग्स लेते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड जब आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो, इतना ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, मेरे लिए इतने दुआएं करते हो, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। चलिए, और आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक। मैं शुरुआत करूँगी पायल नंबर 1 से, ओके। सो पायल नंबर 1 जिन्होंने इंग्लिश लैवेंडर ऑयल सेलेक्ट किया था, ठीक है। देखते हैं आपकी पर्सन जो भी आपके माइंड में है वो आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। गिव मी अ सेक फ्रेंड्स, गिव मी अ मोमेंट। You can grab a glass of juice, water, coconut water and whatever you like and sit tight till the very end। इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। रोमांस एंजल्स कार्ड्स हम बाद में यूज़ करेंगे, ओके। हमारे पास है गिल्ट, वी हैव इंस्टिंक्ट, वी ऑल हैव इंस्टिंक्ट, ओके। ग्रैटिट्यूड, पैशन, ठीक है। पहले हम इन कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। आप वो चीज़ लीजिए जो रेजोनेट कर रही है, जो नहीं कर रही है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, तो वो चीज़ जो रेजोनेट करती है वो लीजिए, जो नहीं करती है उसे छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और नहीं तो आप दूसरी पायल भी देख सकते हो। वी हैव 3 पायल्स ओवर हियर, तो बाकी 2 पायल्स भी आप देख सकते हो, पूरी रीडिंग देख सकते हो फ्रेंड्स। आप ही का चैनल है ये, ओके। तो ये पर्सन क्या कहते हैं अपने फ्रेंड से या अपने सर्कल में या अपने पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो आपकी पीठ पीछे से ये बात करते हैं कि ये पर्सन जो है, आई एम गेटिंग, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। तो ये पर्सन कहते हैं कि हो सकता है इन्होंने आपका लव का ऑफ़र मना किया हो या आपकी कदर ना करी हो। अब इनको एहसास हो रहा है कि ये कितने लकी हैं आपको पाके। तो वो ये कहते हैं कि मैंने अपने इंस्टिंक्ट की बात नहीं सुनी, मैं बहुत लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ इनको पाके मेरी ज़िंदगी में। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ, ठीक है। और इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने शायद कुछ गलत बिहेव किया था आपके साथ, इन्होंने कुछ मिसट्रीट किया था इन्होंने आपको, तो उस चीज़ का उन्हें बहुत गिल्ट है। ये आई हर्ड वाई, चैनल मैसेज वाई, किसी फॉर सम रीज़न, इफ़ इट मेक सेंस टू यू, यू कैन फाइंड आउट कि वाई क्यों बोल रहे हैं ये। आई एम हियरिंग शॉक्ड एंड आई एम हियरिंग लव, ओके। तो ये चैनल मैसेज हैं, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पर्सन ये फील करते हैं कि उन्होंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा, वो ये कहते हैं कि मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं सुनी, मैं दिल से इसको चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैंने अपने दिल की बात कभी नहीं सुनी। मैंने हमेशा बाहरी चीज़ों पे, सुपरफिशियल चीज़ों पे ध्यान दिया है मैंने। एंड ये पर्सन को पाके मैं इतना लकी हूँ या इतनी लकी हूँ। ये पर्सन जो है मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं। ये पर्सन जो है, इनको कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, ये फ्यूचर में आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे शायद ये।
तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन के और आपके बीच में कल्चरल या एज डिफरेंस भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पर्सन। जी फ्रेंड्स, तो ये पर्सन जो है कहते हैं कि ये अपनी बहुत ही चुलबुली है, या मैं उसमें बात करूँगी, बहुत ही चुलबुली है, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ है, जिंदा दिल है, बहुत ही रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है, बहुत ही साफ दिल है इसका, बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी है इसकी। और आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं और कितने हैंडसम हैं, या आप कितने, आपके बाल, आपकी आँखें, आपका हेयर स्टाइल, आपको खुद, आपके कपड़ों की चॉइस, आपको खुद को कैरी करने का तरीका। आई एम हियरिंग द स्टार, they feel you are the star, you could have some very good personality like model type or model like personality, something like that is what I'm hearing। तो जो भी आपकी पर्सनालिटी है, आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हो फ्रेंड्स। तो ठीक है, देखिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अनईजीनेस से भी फील हो रही थी, उसका मतलब ये पर्सन बहुत ही रेस्टलेस हैं आपके बिना, ये पर्सन बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं आपके बिना। आप देख सकते हो कि मैं थोड़ी डिस्कम्फर्ट मेरे को फील हो रहा है, तो ये पर्सन आपके बिना बहुत ही रेस्टलेस फील करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं आपके लव कार्ड्स। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर फ्रॉम रोमांस एंजल्स, we have soulmate, beautiful, we have worth waiting for me, even nice, we have let your friends help you, and we have attraction। so आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, ठीक है, पहले तो बात मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन ने जो है, हो सकता है वो ये भी कहते हों कि मैंने इसको कभी अपना प्यार नहीं दिखाया है। हो सकता है इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही ना करी हो आपके सामने, ठीक है। तो लेकिन वो प्यार करते हैं, उनके मन में प्यार, और वो कहते हैं कि बहुत साफ दिल की इंसान है, बहुत साफ दिल का इंसान है, और ये जो है बहुत ही मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और उनको पता है कि आप अकेले में जब होते हो तो उनको बहुत मिस करते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि शादी करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू गेट इट प्रेग्नेंट आफ्टर मैरिज, ओके। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग कि आई एम वेरी स्ट्रांगली गेटिंग अ प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू। अगर आप मैरिड हैं, अगर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो ये पर्सन प्रेगनेंसी की मुझे फील हो रही है, ठीक है। और मतलब वो आ सकती है आपकी लाइफ में, प्रेगनेंसी आ सकती है, ठीक है। तो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है आपसे, बहुत पैशन है, बहुत इनको शायद इन्होंने आपको मिसट्रीट किया, उस चीज़ का इनको बहुत गिल्ट है। ये पर्सन आपके बिना वही कहते हैं कि मैं इसके बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मैं बाहर से दिखाता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अकेले में आई एम लाइक वेरी सैड विदाउट हिम और हर। अगर हम उसकी बात करें रोमांस एंजल्स कार्ड्स की, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड है, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए। वो आपके पीछे बहुत अच्छी बातें करते हैं आपके लिए, कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा फ्रेंड्स कि वो कुछ बुरा बोलते होंगे आपके बारे में। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है, कहते हैं कि ये जो है मेरा सोलमेट है, या ये मेरी सोलमेट है। वो ये कहते हैं कि इसके जैसे इंसान का मुझे बरसों से इंतज़ार था। वो ये कहते अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि फ्रेंड्स का भी कार्ड आ गया है, तो वो आपके पीठ पीछे अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि यार मुझे ना इसके जैसे इंसान चाहिए था हमेशा से, और मुझे इसको जानना है, मुझे इसके साथ शादी करनी है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा बात करते होंगे आपके बारे में, और वही कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत एबंडेंट है, ये बहुत ही एक हर पल को एंजॉय करने वालों में से है। ये बहुत ही रोमांटिक भी है, उनको शायद पता है कि आप कितने रोमांटिक हो। रोमांटिक है, फूलों की तरह कोमल है, नाजुक है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसको जो है शायद आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते होंगे, रोजेस, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली रोजेस, पिंक रोजेस या लाइट कलर के रोजेस आपको गिफ्ट करना चाहते होंगे, रेड रोजेस, लाइट पिंक कलर के रोजेस आपको गिफ्ट करना चाहते होंगे। एंड ठीक है, तो वो मे बी यू स्मेल वेरी गुड, आपकी जो सेंट है, आपका जो सेंट है उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी फ्रेगरेंस उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि इसको तो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना है, ये तो मेरी ज़िंदगी में रहनी चाहिए।
ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड है आपका फ्रेंड्स, और वो ये कह रहे हैं कि इस पर्सन का मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन कहते हैं कि ये ऐसी पर्सन है या ऐसा पर्सन है जिसका हु इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, जिसका इंतज़ार करना बनता है और मैं इसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका शुक्रिया, आपकी आभारी हूँ मैं। एंड अगर आप जानते हो किसी को जिसको टॉपिक देखने की ज़रूरत है, किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स, उनके साथ जल्दी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ठीक है। चलिए, तो अगर फ्रेंड्स अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो क्योंकि आप देख रहे होगे कितना खूबसूरत रीडिंग आई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर सब्सक्राइब करके जाओगे मेरे चैनल को, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि मुझे इंकरेजमेंट मिलती है मैं और अच्छी खूबसूरत टॉपिक्स लेकर आऊँ, वीडियोज़ लेकर आऊँ आपके लिए। तो सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा वीडियो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को शेयरिंग इज़ केयरिंग, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, ठीक है। ओके, अवेयरनेस बढ़ाइए थोड़ी सी उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उनको बताइए। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, रेजोनेट हुई हो तो बताइएगा, जो नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, बाकी रीडिंग्स भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ओके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, आर यू रेडी? मैंने तो एक दिन ऐसे ही बोला था एंड किसी ने अप्रिशिएट किया कि मैम आप ऐसे बोला कीजिए। ओके, चलिए। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सैंडलवुड ऑयल सेलेक्ट किया था, या तो आप बहुत शांत दिमाग के पर्सन हो, या आपकी शांति जो है, आपको शांत दिमाग रखने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको शांति की ज़रूरत है, आपका मन अशांत रहता है, तो आप सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल को यूज़ किया कीजिए। अपने यहाँ पे ईयर लोब के पीछे लगाइए, या अपने यहाँ पे लगाइए, थर्ड आई जहाँ पे होती है वहाँ पे लगाइए, या ऑयल डिफ्यूज़र में लगाइए, और तो आपको मन की शांति फील होगी फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, पर जो भी है मुझे ऐसा फील होता है कि आप विपरीत स्थितियों में बहुत शांत रहते हो और बहुत पेशेंस है आप में, चाहे लोग कुछ भी बोलते हो लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हो, ठीक है। चलिए, तो आपके पर्सन आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं, आज हम सारे राज खोलेंगे फ्रेंड्स उनके। ठीक है, चलिए। वी हैव डिसिपेटिंग, we have victim, no we don't have victim. Okay, we have renewal, we have expansion in reverse, we have discovery, we have facade. किसी रीडर ने फकेड स्पेल के प्रोनाउंस किया था तो मैं भी वही फकेड बोलने वाली थी। ओके, फसाद, ओके। चलिए, तो हम जो है लव कार्ड्स बाद में निकालेंगे, आपके रोमांस एंजल्स कार्ड्स बाद में निकालेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार मतलब देखिए, मैं 2 सिचुएशंस बताऊंगी आपको। जस्ट गिव मी अ मिनट फ्रेंड्स, लेट मी गेट अ सिप 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 सिप, कैन यू सिप सिप। Okay, let me see the validate on the cards. Okay, तो ये पर्सन जो मैंने सुना अभी चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए, आई लव यू, I want to give this another chance, I am going to give this another chance. कुछ उनको शायद करियर या फाइनेंसेस के लॉसेस चल रहे हैं, शायद वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में, कुछ सफरिंग चल रही है उनकी फाइनेंसेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, तो वो उसके बारे में, दैट इज़ व्हाट आई हर्ड, ये सुना मैंने। या अगर फाइनेंसेस करियर की नहीं है तो कुछ ना कुछ उनको सफरिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी, जिसकी वजह से वो इसको नेक्स्ट चांस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो देने वाले हैं ऐसा वो कह रहे हैं, पूछ नहीं रहे आपसे, आपको बता रहे हैं। तो ये जो मैंने सारे मैसेजेस सुने इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस पर्सन ने पहले आपको बुरी तरह से ट्रीट किया था फ्रेंड्स,
ख़राब तरह से ट्रीट किया था, आपने इनको बहुत प्यार दिया लेकिन इन्होंने आपको गलत तरह से ट्रीट किया, आपकी कदर नहीं जानी इन्होंने, और इनको आप अपने खुद से कम आंकते थे आपको ये। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपकी कदर अब जानी है, ठीक है। और पहले वो खुद को अपने खुद को बहुत ऊंचा समझते थे आपसे, अब वो खुद को बहुत छोटा पाते हैं आपके आगे। आपको पहले वो कम आंकते थे, आपको छोटा समझते थे खुद से। मतलब मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, आई होप मैं आप समझ रहे हो कि मैं ओहदे की बात कर रही हूँ। तो अब उनको आपकी कदर पता चली है, वो खुद को कम पाते हैं आपके आगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इश्यूज हो गए हैं इस पर्सन को कुछ, ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड रिवर्स में है, तो डेफिनेटली आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं फ्रेंड्स, जो मुझे फील हो रहा है। इस पर्सन को कम्युनिकेशन इश्यूज भी हैं, या आपको नहीं बता पाते कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपके बारे में फ़ील करते हैं। आप सोचते होगे कि ये तो मैम बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आई लव यू, पर वो तो बोलते भी नहीं है, वो तो ऐसा कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं मैं फ्रेंड हूँ, या बात नहीं करते। लेकिन इस पर्सन को मैं वही बता रही हूँ, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बाहरी रूप, वो ये कहते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों से कि मतलब वो फ्रेंड्स के सामने बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता सकती हूँ डेफिनेटली। वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने रिसेंटली या पास्ट में उन्होंने अपने फादर फिगर को खोया हो, किसी को, या तो फादर को खोया है, ग्रैंडफादर को खोया है, कोई है जिनको बहुत मानते थे, उनको उन्होंने खोया है, तो वो उनको बहुत मिस करते हैं। तो वो ये बात कहते हैं कि आपके अंदर वो लव है, वो प्यार है। मैं ये नहीं कह रही फादर वाला प्यार है, मैटरनल लव है, पैटर्नल लव है। आप यू कैन सूट योर एनर्जी, जैसे अगर आप मेल फीमेल दो देख रहे हो तो आप अपनी एनर्जी अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो। मैटरनल या पैटर्नल लव उनको आपसे फील होता है, या हो सकता है अगर उनके फादर को उन्होंने नहीं भी खोया है तो उनको कभी अपने फादर के साथ उनको इश्यूज़ रहे हैं, उनको उनका प्यार नहीं मिला है कभी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनको जो है वो प्यार की कमी महसूस होती थी, वो प्यार उनको आपसे फील होता है। आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, वो ये कहते हैं कि बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीने वालों में से है ये, और इसको मैं बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, शायद इसीलिए वो आप भी स्टेप नहीं उठा रहे हैं फ्रेंड्स। वो आपको लग्जूरियस लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए वो स्टेप नहीं उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इसके सपने देखता हूँ दिन में, डे ड्रीमिंग करता हूँ मैं इसके सपने देखता हूँ दिन में, इसके बारे में फैंटेसाइज करता हूँ, यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इसकी तो ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, या ये खुद बहुत सडनली बहुत राइज हुई है, बहुत इसने ग्रो किया है लाइफ में, ये तो मैंने इसको तब से देखा था शुरुआत में। हो सकता है आपको 7-5 ईयर से जानते हो आप एक दूसरे को, या जो भी टाइम पीरियड है, बहुत टाइम से आप जानते हो एक दूसरे को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया कनेक्शन हो, पर मुझे जो फील हो रहा है पुराना कनेक्शन है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो ये पर्सन आपको आराम की ज़िंदगी देना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन वांट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को सरली डिस्कवरी हुई है, पता चला है कि आपकी क्या वैल्यू है। अगर अभी तक नहीं पता चला तो पता चलने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनको डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से वो ये बात तो करते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव है, इनको पता चला कि आप मैरिज मटीरियल हो। वो ये कहते हैं कि ये अंदर उनको ऐसा फील होता है कि आप बाहर से तो दिखाते हो कि आप बहुत खुश हो, आपकी भी एनर्जी हो सकती है फ्रेंड्स कि आप बाहर से दिखाते हो कि आप बहुत खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कोई दुख है। तो वो ये बात जानते हैं, छुपी नहीं है उनसे ये बात। अब उसके बाद सबसे टॉप का कार्ड जो आपको बताना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को दूसरा चांस देना चाहता हूँ, और मैं रिन्यूअल चाहता हूँ इनके साथ, यानी कि रिकॉन्सिलेशन, आपके साथ पैचअप चाहता है, फिर ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं वो फ्रेंड्स। अब देखते हैं आपके लव कार्ड्स। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्ली आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो इस चीज़ को लेके। इट इज़ सेफ यू टू लव इन रिवर्स। देखिए क्या कहा था मैंने आपसे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, यू आर नॉट रेडी फॉर लव येट। वी हैव ट्रू लव, दिस इज रोमांस फॉर लाइफ टाइम। We have children in reverse. Somebody has inner child issues or child issues. Maybe they have a child. For some of you, you deserve love. They know that you deserve love. आप बहुत प्यारे इंसान हो और आप प्यार डिज़र्व करते हो, वो आपको प्यार देना चाहते हैं। We have passion.
एंड ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस, वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। देखिए क्या कहा था मैंने आपसे, आई स्वेयर आई शफल कार्ड्स एंड आई डू नॉट इवन सी देम, मैं देखती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स। चलिए देखिए, मतलब इंट्यूशन तो क्या कहते हैं वो आपके बारे में अपने आपके पीठ पीछे, तो वो ये कहते हैं फ्रेंड्स कि इंसान जो है हो सकता है कि आपकी इनसे पहले कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपकी हो सकता है इससे पहले कुछ रिलेशनशिप रही हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज रही हो, वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1% जो सक्सेसफुल नहीं रह पाई, रिलेशनशिप थी या मैरिज थी वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई, ठीक है। और तब से आप जो है ना, आपने खुद को क्लोज कर लिया है, ठीक है। आपको अबैंडनमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये डर भी हो सकता है आपको, आप किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते हो। आप हो सकता है बहुत काफ़ी लोग हो या कुछ लोग परसेंटेज, आप अपनी लास्ट रिलेशनशिप के बाद से काफ़ी टाइम तक आप सिंगल रहे हो, आपने किसी को अलाउ नहीं किया अपनी लाइफ में, आप बहुत पर्टिकुलर हो किसको अपनी लाइफ में अलाउ करना ही नहीं करना, ठीक है। तो ये पर्सन ये बात जानते हैं और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो ये बात कहते हैं कि इसने लाइफ में, अगर वो ये बातें नहीं बताते होंगे तो वो ये कहते होंगे कि इस इंसान ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और ये बहुत ही मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, ठीक है। इस कार्ड में हो उनको ऐसा लगता होगा फ्रेंड्स कि आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, आपकी कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, ठीक है। आप इवन तो आप थोड़ा चाइल्डिशली हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप बिहेव करते होगे, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि आप उसके बावजूद आपके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, उससे जो एंगर इश्यूज हैं, या जो रिजेंटमेंट है, एजिटेशन है, एंग्विश है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर वो इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप बहुत प्यार करते हो बच्चों से भी और एनिमल से भी और लोगों से भी, वो आपकी तरफ खुद ही खींचे चले जाते हैं, वो ये बात जानते हैं, ठीक है। इसीलिए वो आपके साथ एम्पथाइज करते हैं, मैं सिंपथाइज नहीं कह रही हूँ, एम्पथाइज करते हैं। एम्पैथी अलग होती है, एम्पैथी होती है किसी की जगह पे खुद को रख के देखना, ठीक है, ओके। तो ये होती है एम्पैथी, ओके। कंपैशन, तो ये पर्सन जो है वो कहते हैं कि इसने बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, बस अब मैंने इसको प्यार देना है, कि ये मैं जो है फ़िलहाल अपने फाइनेंशियल करियर की इशू से गुजर रहा हूँ, जब मैं इस इशू से रिकवर कर जाऊँगा तो मैं इसको इतना प्यार दूँगा कि इसके जो गम हैं, जो दुख हैं, जो चोटें हैं, जो घाव हैं मन के, वो इसकी हील हो जाएंगे, मरहम लग जाएगी उनके ऊपर। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। और कमाल की बात देखिए, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव के नीचे आया है यू डिज़र्व लव। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव कार्ड जो है, ये कार्ड देखिए खूबसूरत सा, इट इज़ सेफ यू टू लव, आपके लिए प्यार करना सेफ है। ये प्यार रिसीव करने के लिए खुद को रेडी कर लीजिए, प्यार देने के लिए खुद को रेडी कर लीजिए, ये कार्ड है ये, ठीक है। ये आया है रिवर्स में, यानी कि आप अभी इस कंडीशन में नहीं हो, प्यार को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं हो आप। इस कार्ड के नीचे आया है ये यू डिज़र्व लव। आपको थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स, या आपकी पर्सन को हैं, या आपकी पर्सन आपके बारे में कहते हैं कि ये इतनी अच्छी है, या इतना अच्छा है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना काबिल इंसान है और बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है, बहुत लविंग है, इसने बहुत कुछ सफ़र किया लाइफ में, लेकिन ये जो है कि खुद को इसको मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट करता है या करती है, ठीक है। या तो वो ये कहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपने ये समझ लेना है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हो सकता है आप लोगों के करियर फाइनेंसेस में अच्छा चल रहा हो, या कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं चल रहा हो, उसके बावजूद भी आप बहुत स्ट्रांग बने हुए हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो इस चीज़ को वो बहुत एडमायर करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का करियर, तो वो या सडनली आपको सक्सेस मिली है, तो वो इस बात से आपको बहुत प्राउड है, इस बात को एडमायर करते हैं वो। और ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार भी है और पैशन भी है, ट्रू लव है, ट्रू लव है फ्रेंड्स आपका, ये ट्रू लव है और पैशन है, दोनों चीज़ें इस इंसान के मन में आपके लिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको अगर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पैशन ही पैशन है, अगर आपके मन में डाउट था कि क्या वो आपको प्रति सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, तो आपके सवाल का जवाब है ये कि ये प्यार है उनके मन में, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, प्यार है उनके मन में, दोनों चीज़ें हैं, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, प्यार भी है, सब है। तो अपने मन में जो भी डाउट था वो निकाल दीजिए।
और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि वो ये बात भांप चुके हैं कि आपको थोड़ा सा इंटीमेसी इश्यूज़ हैं, या मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है, सबके लिए फ़ील नहीं हो रहा इंटीमेसी इश्यूज़, कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है, ठीक है। तो वो ये बात भांप चुके हैं जो आप, तो आपके जो पर्सन हैं वो यही कहते हैं, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। आप लोगों में से वेरी स्मॉल परसेंटेज ये हो सकता है कि किसी ने अपने बच्चे को खोया हो, वेरी स्मॉल, जिनकी शादी रह चुकी थी उनकी बात कर रही हूँ मैं। हो सकता है आपने किसी बच्चे को खोया हो, ये बात जानते हैं, आपने बताई होगी ये बात। तो इस बात उसके बावजूद आपने बहुत ग्रो किया है फ्रेंड्स, आप बहुत आगे बढ़े हो लाइफ में, और आप बहुत अच्छे से खुद को कैरी करते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है, बहुत अच्छी है, आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हो। इतना कुछ होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करते हो, और आपने प्यार पे गिव अप नहीं किया है फ्रेंड्स। अगर आपने कर दिया है प्यार पे गिव अप, तो ये कार्ड आपके लिए है कि प्यार पे गिव अप नहीं करना है आपने। पता नहीं प्यार पे गिव अप से मुझे सडनली ध्यान आया कि मैंने मेकअप करना छोड़ दिया आजकल। मैं खुद को जैसी हूँ ना वैसे खुद को एम्ब्रेस कर रही हूँ। देखिए ये लिप बाम लगाया है, मैंने मेकअप करना ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो हो सकता है चैनल मैसेज हो किसी के लिए, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है मेकअप करना छोड़ दिया हो। अगर मैं विमेन की बात कर रही हूँ, आप खुद को नेचुरली एक्सेप्ट कर रहे हो आप जैसे हो, ये हो सकता है। या आप खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। क्योंकि सडनली ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो व्हाई। एंड ओके ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। नहीं तो दिल टूट जाता है मेरा, कोमल सा नाजुक सा दिल है मेरा, ठीक है। चलिए फिर अब हम जो है बढ़ेंगे पायल नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, किस बात का इंतज़ार है? आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लव्ड वंस के साथ रीडिंग शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चले ना लोग उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। आपको नहीं लगता उनको पता चलना चाहिए ना, ठीक है। उनको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, चलिए लोग मेरे आउटफिट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं। आज मैं थोड़ी डिफरेंट आउटफिट में हूँ, ठीक है। ओके, चलिए ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ेंगे पायल नंबर 3 की तरफ। से पायल नंबर 3, बी रेडी। तो मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं लगा फ्रेंड्स, कुछ गलत नहीं बोलते आपके बारे में। तो पायल नंबर 3 जिन्होंने रोज़ सेलेक्ट किया था, या तो आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले इंसान हो, आपकी स्किन गुलाबी सी है, या आपकी कुछ बहुत ही गुलाब के जैसे नाजुक और कोमल से हो आप, ठीक है। लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, आप परफ्यूम बहुत अच्छा लगाते होगे, यू नो। आपके पर्सन तो भाई बहुत बात करते हैं आपके बारे में पीछे, इतना बता दूं मैं। बहुत सारे कार्ड्स आए इस फाइल में से, इस फाइल में सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, आपके पीछे से बहुत बातचीत करते हैं। रोज़ एसेंशियल ऑयल जिन्होंने सेलेक्ट किया था, रोज़ एसेंशियल ऑयल। चलिए देखते हैं। वी हैव रिकवरी, वी हैव एनलाइटनमेंट, वी हैव इम्पेशंस, ओके, वी हैव डिस्पोंडेंस and joy in reverse, interesting, service in reverse, release, perception, ये कार्ड मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। we have self-worth, yes we have self-worth, okay. we have grief, okay. तो लव कार्ड्स आपके हम बाद में लिखेंगे, रोमांस एंजल्स कार्ड्स आपके बाद में लिखेंगे। इसी में इतने सारे कार्ड्स आए, पहले इनको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेट मी मेडिटेट अ बिट ऑन द कार्ड्स, सो मैं आई कैन गेट सम चैनल मैसेजेस फॉर यू। अगर मुझे दिखते हैं चैनल मैसेजेस तो आपको ज़रूर बताऊँगी फ्रेंड्स। लेट मी मेडिटेट फॉर अ बिट।
ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है। जो चैनल मैसेज मैंने सुनाई दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, मैं शुगर कोट करके नहीं बताती हूँ। और याद रखिएगा जनरल रीडिंग्स होती हैं ये, तो अगर आपके साथ जो रेजोनेट होता है आप वो लीजिए, जो नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग देखते हैं ना, फिर आप समझ सकते हो कि कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए ही बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या सुनाई दिया। मुझे जो सुनाई दिया, इस पायल के लिए मुझे सुनाई दिया था आई लव यू, आई एम सॉरी। कुछ लोगों के लिए सुनाई दिया आई एम नॉट कमिंग बैक, गिव मी सम टाइम। तो इस पर्सन के कहने का मतलब है कि वो वापस तो आएंगे लेकिन उनको थोड़ा टाइम चाहिए फ्रेंड्स, ये मतलब है कि फ़िलहाल वो वापस नहीं आ सकते, उनको थोड़ा टाइम चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, बट निराश मत हुई, मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ लव मैसेजेस। ओके, चलिए निकाल ही लेते हैं। पायल 3 के लिए स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज़ मुझे मैसेजेस बताइए। पायल 3 के लिए, पायल 3 के लिए, पायल 3 के लिए लव मैसेजेस बताइए मुझे प्लीज़। पायल 3 के लिए लव मैसेजेस बताइए मुझे। ओके, ये मैंने खुद बनाए हैं फ्रेंड्स, रीसेंट मैसेजेस हैं जो मैंने बनाए हैं। यू लाइक सरप्राइजेज राइट, बी रेडी फॉर वन। तो अगर आपको सरप्राइजेस पसंद हैं तो पर्सन आपको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। डेफिनेटली एक ये मैसेज आया था। पायल 3 के लिए लव मैसेज बताइए उनकी पर्सन की तरफ से स्पिरिट गाइड्स। आई एम सफरिंग फ्रॉम कर्मा ड्यू टू मेकिंग यू सफ़र। आप, इस पर्सन ने आपको बहुत सफ़र कराया है फ्रेंड्स, उसकी वजह से अपने कर्मा से गुजर रहे हैं, कर्मा से सफ़र कर रहे हैं। कार्मिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनको, कुछ कार्मिक प्रॉब्लम नहीं चल रही, मतलब इनको कर्मा मिल रहा है जो आपने उन्होंने गलत किया आपके साथ उसका। गिव मी व्हाट डज द पर्सन ऑफ पार्ट 3 वांट टू टेल देम, व्हाट इज द पर्सन ऑफ पार्ट 3 वांट टू टेल देम। आई एम गोइंग टू पिक दिस वन आल्सो। I replay our precious moments in my head and hold them close to my heart. तो आपके साथ जो उनकी खूबसूरत पल थे, खूबसूरत यादें थी, उनको ये प्ले करते हैं अपने माइंड में कैसेट की तरह, और उन बहुत दिल के करीब हैं इनकी वो यादें। आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे एक बार रात को नींद नहीं आ रही थी, रात को 2-3 बजे मैंने ये मैसेजेस बनाए हैं, मतलब इतने डेडिकेशन हो चुके हैं काम के प्रति, क्या बताऊँ। ठीक है, चलिए चैनल मैसेजेस हैं तो आई फाइनली लेफ्ट माई कार्मिक फॉर यू, आई डिड इट, ये आर यू हैप्पी नाउ फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने कार्मिक को छोड़ दिया है आपके लिए, फाइनली इन्होंने करके दिखाया, ही और शी डिड इट। अब कार्मिक जो है वो कार्मिक सिचुएशन हो सकती है या कार्मिक पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दैट वाज ऑल, इतने ही मैसेजेस मैं उठाऊंगी आपके लिए, बाकी तो पार्ट में तो मैसेजेस भी नहीं उठाए मैंने फ्रेंड्स, यू आर लकी। ओके चलिए, ओके अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, वो उनकी फीलिंग्स थी और उनका एक्शन भी बता रहे, मैंने आपको सरप्राइज देने वाले हैं वो। चलिए, ये पर्सन ये कहते हैं कि मैं इसके बिना खुश नहीं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है, इसके साथ होता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ। ये पर्सन कहते हैं कि पहले मैंने इसको बहुत हल्के में लिया, इसके प्रति मेरे को सिर्फ अट्रैक्शन थी, या मैंने इसको सिर्फ एक अट्रैक्शन समझा, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, या ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, उससे कहीं ऊपर है। ये पर्सन कहते हैं कि आप वो अपने एक्स को शायद अभी भुला नहीं पाए हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कार्मिक पार्टनर को छोड़ा है उन्होंने, तो वो अपने एक्स को भुला नहीं पाए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही ट्रबल्ड रिलेशनशिप रही हो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, वो उसमें खुश नहीं थे फ्रेंड्स। जो खुशी उनको आपके साथ मिलती है वो खुशी उनको कभी मिली ही नहीं है, बता दूँ मैं आपको। जो खुशी आप उनकी ज़िंदगी में लेके आते हैं वो खुशी उनको कभी नहीं मिली है फ्रेंड्स। तो वो यही बात कहते हैं कि आपके साथ रह के उनको इतना खुश महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है, आप बहुत ही इवॉल्व्ड बीइंग हो, आप बहुत ही इवॉल्व हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप स्पिरिचुअली हो सकते आपकी अवेकनिंग हो चुकी हो, आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिवेटेड हो,
ठीक है, आप जो है उनकी ज़िंदगी में एक खुशियों की चाबी हो, ठीक है, यू आर द की टू हिज हार्ट। आपके पास उनके दिल की, उनकी खुशियों की चाबी है, ठीक है, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी। वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत इसको वेट करा लिया, बहुत मैंने वो कर लिया, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको ऐसे ये इसमें एमराल्ड स्टोन है, बट आई एम हियरिंग डायमंड। एक एमराल्ड जितना खूबसूरत जेमस्टोन होता है, वो जैसे देखिए कैसे शाइन कर रहा है, ये कितना खूबसूरत है। और इसको देख के ये जो पर्सन है ये चौकन्नी रह गई, मतलब लाइक क्या बोलते हैं वो रह गई है, शॉक्ड रह गई, सरप्राइज रह गई है इसकी चमक से, इसकी रोशनी से, इसकी एक वो कहते हैं ना नूर से। तो ये आप हो, ये आपकी चमक है, ये आपकी रोशनी है, और ये रोशनी आप इनके अंधेरी ज़िंदगी में लेकर आए हो, ऐसा वो कहते हैं। आई एम हियरिंग यू चेंज्ड माई लाइफ फॉर सम ऑफ यू। आपने इस पर्सन की ज़िंदगी बदल दी जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हो। तो वो ये बातें कहते हैं। आपको खुश देख के उनको बहुत अच्छा लगता है, इवन दो ये कार्ड इसका ऑपोजिट है, इसको खुश देख के उसको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको खुश देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है दिस पर्सन इज़ जेलस। ये पर्सन जेलस हैं, कुछ चीज़ों से जेलस हैं। हो सकता है कि आपने बहुत सक्सेस हासिल करी। मैं ये नहीं कह रही कि इंटेंशंस गलत है, इंटेंशंस इनकी सही हैं फ्रेंड्स, बाकी आप बेटर जानते हो क्या इंटेंशंस हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि वो जेलस फील करते हैं। आपके साथ कोई होता है तो जेलस फील करते हैं, आपको जो सक्सेस मिली है उससे वो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि आप थोड़े जल्दी ग्रो कर गए हो, आपने बहुत सक्सेस हासिल कर लिया, ऐसा कुछ है, तो वो उससे जेलस फील करते हैं। See my nail paint, do you like it? Let me know, this is my creativity. Okay, चलिए। तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि वो ये भी कहते हो कि आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत दुख देखा है, तो वो ये कहते हैं आप चाहे तो पाइल 2 देख सकते हो फ्रेंड्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल 2 से थोड़ा सा रिलेटेड है ये। तो ये पर्सन कहते हैं कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हो फ्रेंड्स, हो सकता है आप थोड़े से इम्पेशेंट किस्म के हो, या आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, उस पर्सन में इम्पेशेंस है। वो अपनी मर्ज़ी से आपको मैसेजेस रिप्लाई करते होंगे, जब करते होंगे तो उनमें पेशेंस नहीं होता होगा, करते जाते होंगे, आपको जवाब फ़ौरन चाहते होंगे आपसे, ये होता होगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी अपने पास्ट को रिलीज़ कर दो। आपके ये उन लोगों के लिए है जिनके पास्ट में कुछ ट्रबल्ड रिलेशनशिप या ट्रबल्ड मैरिज रही थी, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दो। जो होना था वो लिखा हुआ था, वो हो चुका है, व्हाट इज़ ओवर, ठीक है। तो वो ये बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप क्या बताओ, मतलब वो आपको बहुत ही हाई लाइट में देखते हैं आपके साथ। वो ये कहते हैं कि ये पर्सन जो है यू हील देम, आपके वर्ड्स, आपके मैसेजेस, आपकी आवाज़, आपकी बातें उनको हील करती हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आप लोगों के बीच में कल्चरल या एज गैप हो, डिफरेंस हो, थोड़ा सा कल्चरल एज डिफरेंस हो आप लोगों के बीच में। ये पर्सन जो है उनको आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, आपको शायद ड्रेसेस पहनने का बहुत लॉन्ग ड्रेसेस पहनने का आपको बहुत शौक है, या आपको इस तरह की इवनिंग गाउन्स आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, इस तरह की ड्रेसेस आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। आपका हेयर स्टाइल, आपको स्पेशली आपके बाल उनको बहुत पसंद है, और आपका खुद को कैरी करने का तरीका उनको बहुत पसंद है, उस चीज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं। आपको जो खुश वाली नेचर है कि आप खुद को खुश रख सकते हो, जब बाकी लोग दुखी है ना, आप लोगों को खुश रखना आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी, उनको ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। तो वो ये कहते हैं कि आप जो है आप एक तरह से आप चांद को छूना चाहते हो, और आप में वो एबिलिटी है, लेकिन आप थोड़ा आलस कर रहे हो, या आप आलस कर रहे हो, या आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ स्मॉल परसेंटेज के लिए कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके बड़े गोल्स हैं तो बड़े गोल्स की तरफ आपने मेहनत भी करनी है, आपका मैसेज है। तो और एक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप वो चांद हो जिसको वो दूर से देखते हैं और उसको छूना चाहते हैं, चांद को। देखिए चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं ये,
मतलब कहीं ना कहीं वो आपको पाना चाहते हैं, आप उनको खुद से दूर रख दिखते हो, आप लोगों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे बड़े हैं एज में, एज गैप लग रहा है मुझे, या आप बड़े हो या आपके पर्सन बड़े हैं। तो ये पर्सन को आपकी वर्थ का एहसास हुआ है फ्रेंड्स, और ये पर्सन करंटली अपने सेल्फ वर्थ इशू से गुजर रहे हैं, आपके बिना ये दुखी हैं फ्रेंड्स। मैं आपको डेफिनेटली बता दूँ, 2 कार्ड्स आए हैं, जॉय रिवर्स में आया है और ग्रीफ अपराइट आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना दुखी हैं फ्रेंड्स, ये दिखाते नहीं होंगे, ठीक है, कि ये पर्सन आपके बिना बहुत दुखी हैं। इनको किसी तरह का लॉस हुआ है करंटली, उस वजह से ये दुखी हैं। आप अपने सेल्फ वर्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हो फ्रेंड्स, और अगर नहीं दे रहे हो तो दीजिए। फॉल इन लव विद योर सेल्फ। तो अपने दुख पे काम कीजिए। अगर आप दुखी हो इनके बिना, आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जब खुद अपनी खुशियों पे फोकस करोगे, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करोगे, तो ये पर्सन खुद अपने आप आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि वो भी अपने इश्यूज़ पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, हमारे पास अभी हैं और भी कार्ड्स हैं, हमारे पास लव कार्ड्स हैं अभी, तो हम अभी वो देखने वाले हैं, ठीक है। ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, वेरी नाइस। वी हैव हनीमून, एंड देन वी हैव, ओ माय गॉड, आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज। अभी उन्होंने सरप्राइज की बात करी थी ना आपसे, ये देखिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपको पता चल गया क्या सरप्राइज़ है। ये पर्सन, मुझे तो नहीं पता फ्रेंड्स क्या सरप्राइज़ है, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है कि शायद ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं आपको, मुझे ये फील हो रहा है। और ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है मुझे आप लोगों का, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको मिलने के लिए शायद ट्रैवल करके आएंगे, या आप लोगों को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा इनसे मिलने के लिए। और मतलब थोड़ा डिस्टेंस, मुझे काफ़ी डिस्टेंस लग रहा है आप लोगों के बीच में। डिस्टेंस या तो इमोशनल डिस्टेंस है या फिजिकल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो इससे प्यार करता हूँ, सीधी सी बात है, इसके लिए तो मैं 7 समुंदर पार करके चला जाऊँगा, ठीक है। और मुझे इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना है, मुझे इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना है, इसको काम करना है इस रिलेशनशिप पे। वो शायद इतनी आसानी से नहीं मानेगी, लेकिन मैं तो ज़िद्दी हूँ, मैंने ठान लिया तो मैंने ठान लिया, मैंने करके दिखाना है, ठीक है। तो वो ये बात कहते हैं फ्रेंड्स, उनके मन में ये फीलिंग्स है, और वो अपने आपके पीठ पीछे ये बातें करते हैं। देखिए राज खोल लिए मैंने सारे आज। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताइएगा। देखिए इतनी मेहनत लगती है रीडिंग्स करने में, लेके आने में, एनर्जी बहुत लगती है, चैनलिंग भी करती हूँ मैं साथ साथ में। तो सब्सक्राइब करने में देरी मत लगाइए फ्रेंड्स, कोमल सा दिल है मेरा टूट जाता है, ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, एंजल हीलिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी एंजल हीलिंग्स टू यू, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर मुझे तो बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके, टॉपिक करके, मुझे कुछ भी आज नेगेटिव नहीं लगा। जो नेगेटिव था, जिस चीज़ से आपके पर्सन गुजर रहे नेगेटिविटी से, वो मैंने आपको बता दी है। तो आप एक टॉपिक जो मैंने कवर कर लिया है, जो मैंने पॉल में बताया था आपको, ठीक है। और आपने इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार देते हो, इतना ब्लेस करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपको फिर मिलूँगी फिर एक नई रीडिंग में, इंटरेस्टिंग टॉपिक में, और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा उस रीडिंग का। और स्टे ट्यून्ड, इस चैनल पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि शेयरिंग इज़ केयरिंग फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स को भी पता चले, उनकी ज़िंदगी में अवेयरनेस बढ़े, क्या हो रहा है, उनको खुशियाँ मिलें, ठीक है। व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो आप। तो चलिए, अब आज मैं चाहूँगी, अभी मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर आपसे मिलूँगी नई रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज यू आर प्रेशियस। आज मैं यू आर प्रेशियस बोलना भूल गई। ओके, बट यू रिमेंबर राइट, यू आर प्रेशियस।
सो गॉड ब्लेस यू। Ta-da!